नमोस्तु गुरुवर। हम गुरुवर से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुवर अपने श्रीमुख से हमारे को प्रवचन दें और इस गंगा की धारा में हमारे को डुबकी लगाने का मौका दें। जय हो गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन विघ्न प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंकः मुनिवीरूपासित सदान अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 24 शंकर भगवान की, देवादिदेव मूलाय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धार्मी की, चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की। बोलो परम पूज्याचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज परम पुनीत पावन पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म है और इन 10 धर्मों को हम पाने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और ये 10 धर्म हमारे जीवन में अंतरंग से प्रकट हो जाएं, यही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। और इन 10 धर्मों को पाने के लिए, और 10 धर्म कोई अलग से नहीं आएंगे। जिस क्षण हमारे अंदर उस आत्म तत्व की अनुभूति हो जाए, प्रगटता हो जाए, उस क्षण वह स्वयं ही अपने आप आ जाएंगे। अलग से इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन 10 धर्मों को प्रकट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा अपने अंतरंग में परिवर्तन लाते हैं। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि संसारी प्राणी अनादि काल से विभाव प्रवृत्ति में चल रहा है और सोचते भी वह विभाव प्रवृत्ति कहां से टपक जाती है पता नहीं चल पाता, कहां से आ जाए। अब क्या करें इसके लिए? इसके लिए उपाय एक ही है कि हम अपने को परीक्षण करते रहें। आ गई विभाव प्रवृत्ति, कोई बात नहीं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ गई है तो हम उसको बार बार परीक्षण करते रहें। और जिन धर्म कहता है कि चौकी कसाएं औदायिक भाव है, क्या है? कौन सा भाव है? 5 प्रकार के भाव जिन आगम में बतलाए गए। औप समीकत छायक भाव मिश्रस जीवस स्वतंत्र मौदायिक परिणामी कौचे। तत्व सूत्र में कहा कि ये 5 भाव हैं और ये स्वतंत्र है, मतलब जीव के निज के हैं, किसी दूसरे के नहीं। और कसाय की स्थिति औदायिक परिणाम, औदायिक भाव के अंतर्गत है। अब कोई कह सकता है कि महाराज औदायिक भाव है और कर्म का उदय आएगा तो उसका उद्रेक तो आएगा ही। अब इस पर नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि भाव ही औदायिक है। औदायिक का अर्थ क्या होता है? कर्म का उदय आना। तो
कर्म के उदय में वो चीज आएगी, लेकिन आने पर भी हम उस पर थोड़ा सा अगर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, तो चीज संभलती है। जैसे सभी लोग आजकल वाहन चलाते हैं, और वाहन चलाते समय अगर वाहन अनकंट्रोल होने लग जाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको सावधान होकर के बार बार स्टीयरिंग संभालते और गियर बदल के कंट्रोल में लेने की कोशिश करते, और कंट्रोल में वह आ भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए अगर बहका भी तो कंट्रोल में वापस आ भी जाता है। तो बस ऐसी स्थिति मानव के परिणामों की होती है कि कई बार परिणाम बाह्य निमित्त पाकर के और थोड़े में बिगड़ भी जाते हैं। अब उन बिगड़े हुए परिणामों को सुधारना भी है। ऐसा नहीं कि बिगड़ गए तो बिगाड़ ही रखना है, ऐसा नहीं। जैसे हम वाहन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वैसे हमें भी नियंत्रित करना है। और जब हम इनको नियंत्रित करना अगर सीख लें तो एक दिन हम इन सब पर धीरे धीरे करके नियंत्रण पा लेते हैं। और ये नियंत्रण पाने की कला पूरे जीवन में आ जाए तो जानना कि बहुत बड़ी बात है। और जब तक हम इस कला में पूर्णता प्रवीण नहीं हो जाते तब तक हम कहते हैं कि हम अभ्यास कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर होते ना, तो क्या करते डॉक्टर, अगर वह 20-25 साल में डॉक्टर बन गए तो उनसे 80 साल में भी पूछो कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही कहते हैं सुख जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है, अभ्यास, है ना। हम अभ्यास कर रहे हैं। अब उनसे कहीं पूछा जाए कि आप तो 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गए थे और अब 80 साल में भी कह रहे प्रैक्टिस करना, उस समय क्या कर रही थी, उस समय ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्या तुम्हारी 50 सालों में 55 सालों में प्रैक्टिस नहीं हो पाई? और ने कहा नहीं। और ने कहा शरीर में रोग इतने हैं कि इन पर नियंत्रण पाना कोई आसान नहीं है, कठिन काम है। ऐसी हमारे जीव के विभाव परिणाम कसाय परिणति इतनी प्रकार की है कि इन पर नियंत्रण पाना कोई आसान नहीं है। और जब जब भी निमित्त मिलेगा तो ये सामने आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि औदायिक भाव है, कर्म का उदय ऐसा आ जाता है। लेकिन अब ये कला हमें सीखना है कि इस विभाव परिणति को हावी होने देना है कि स्वभाव परिणति को। विभाव परिणति अपना काम करके जाएगी, वो मानेगी नहीं। जैसे आंधी आती ना आषाढ़ के महीने में, तेज हवाएं आती हैं। जब तेज हवा आएगी तो तुम कितने ही खिड़की बंद कर लेना, थोड़ा बहुत कचरा तो अंदर आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ऐसी तो हम भी कितने ही पुरुषार्थ कर ले, जब कर्म का उदय आएगा तो थोड़ी बहुत विकृति आ ही जाएगी। अब समझदार जो व्यक्ति होगा तो वो उपाय करेगा कि खिड़की बंद कर लेगा कि भाई ज्यादा ना आ पाए, कमाई आने पाए। और फिर जब सोचेगा कि अब आ ही गया है तो क्या करेगा, अब फिर कहेगा आ ही गया है, अब उठाओ झाड़ू। क्या उठाओ, झाड़ू, और जाकर के सारा फर्श साफ कर दो, कचरे को डस्टबिन में भर दो, फिर सफाई कर लो। बस यही कला जो हम बाहर में करते हैं वही आत्मा के अंदर करना है कि जब विभाव परिणति उत्पन्न हो जाए तो हम फिर इन धर्म रूपी झाड़ू उठाएंगे और उसको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे।
और क्लीन करके और हम सब सफाई करने की कोशिश करें। देखिए ये पर्व इसलिए आते हैं और ये सारा मैनेजमेंट जो किया जाता है, आप देख रहे हैं ना कि वैसे तो सामान्य टीन सेट था ये, लेकिन पर्व आया तो कमेटी ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना दिया, ऐसे कोई महल बनाया है ना, बढ़िया सी मंडल की रचना कर डाली अपन की भाई हर चीज को देख करके हमारा चित्त प्रसन्न हो। कोई व्यक्ति हाँ आए, अरे वाह क्या सुंदर लग रहा है, इसके लिए किया जाता है। इससे क्या होता कि मन प्रसन्न होता है, चित्त प्रसन्न होता है। तो हम यहाँ इस चित्त की प्रसन्नता की और जो अंतरंग में कसाएं आ गई हैं, इसलिए कसाय को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शैवाल मतलब काई की उपमा दी हुई है। काई जानते ना, जहां पानी बार बार पड़ता रहता है तो एक चिकना चिकना जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको काई बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। तो वो काई का काम क्या है, फिसलन पैदा करना। क्या है, फिसलन पैदा करना ही उस काई का काम है। ऐसे ही हमारी आत्मा में ये कसाय रूपी काई जब आती है तो इसमें फिसलन पैदा होती है अपने आप, इसमें कोई संदेह नहीं। इस फिसलन से अपनी आत्मा को बचाना है, पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। और इस फिसलन से अगर हम बच गए और नहीं भी बच पाए, मान के चलो फिसल भी गए, तो हम प्रयत्न करके पुनः किनारे आते हैं, पुनः हम पुरुषार्थ करते हैं। इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस का एक जीवन नहीं चलती है, कितने जीवन चलती है, अनेक भवों, सैकड़ों भवों तक चलती है, तब कहीं जाकर के हम अपने पर नियंत्रण पा पाते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं आ पाते। और तब गाएंगे जब हमने इस कला को जाना हो तो ही पा पाएंगे। अगर कला नहीं जानी है तो हम फिसलन पर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए इस फिसलन को हमें पुरुषार्थ करके बचाना है कि हम इसमें ना बह पाए। इसमें ना बह पाए, क्रोध के आवेग में ना बह पाए, मान के आवेग में ना बह पाए, मान में ना बह पाए, लोभ में ना बह पाए। आएगा ही पक्का है, ये बचेंगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगी, क्योंकि अवदायक भाव है, पूर्व कर्म बैठा हुआ है, पूर्व कर्म का जब उदय आएगा तो आएगा। लेकिन अपने पर नियंत्रण करने की कला सीख ली तो सब कुछ जान लिया। बस आ जाए, जैसे आंधी आई कचरा साफ कर दिया, फिर के मंदिर को साफ कर लिया, अपने घर को साफ कर लिया। ऐसे हम भी अपनी आत्मा को फिर से क्लीन करने का पुरुषार्थ करें। और तो यहाँ पर हमें ये बेकट विचार करना है कि कल क्षमा का दिन था, आज मार्दव का दिन है। मृदुता आ जाए, नरमपना आ जाए। नरमपना जैसे घी में से, दही में से मक्खन निकालते ना, तो मक्खन कभी निकाला नहीं, निकाला होगा। जब बहुत सारा मठा इकट्ठा, बहुत सारा दही एक साथ मथते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा मक्खन निकलता है। तो मक्खन को ऐसा हाथ से उठाया तो पहले मथ करके, तो उसको हाथ में लो तो रुई से भी ज्यादा नरम लगता था, एकदम बुदबुदा, है ना। तो इतना नरम होता है का अपने को इतना मृदु और नरम बनाना है, कठोर नहीं बनाना है। कठोरता में काम नहीं बनता है, काम बनता है नरमपने में, सहजता में। तो वह मक्खन की तरह नरम हो जाने का नाम ही मार्दव भाव है, मृदुता का भाव है। और ये मृदुता का भाव, मार्दव मृदुता कहा का ये नरमपना जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हम फिर झुकना सीख लेंगे। क्या सीखेंगे? झुकना। फिर अकड़ समाप्त हो जाएगी।
है ना, जो ईगो पनाया, हम पनाए, वो समाप्त हो जाएगा। आदमी अपने आप झुकने की कला सीख लेगा। तो हम उस झुकने की कला को सीखें। और ये झुकने की कला जब आती है तो इसमें एक विशेषता आती है कि सामने वाला कहेगा तो जिससे कहा जा रहा वो कहेगा ठीक है बात, मैं मान लूंगा, और जब दूसरा कहेगा तो अगला मान लेगा। ये एक मृदुता की कला होती है, नरम पने की कला होती है। तो इसलिए इस कला को हम अपने अंदर इस तरह से उतारने की कोशिश करें कि ये मृदुता की कला आ जाए। अब ये मान आता किन कारणों से? जब हम उन कारणों पर विचार कर लेंगे, है ना, तो सारी चीज आ जाए। मान तो आचार्यों ने इस मान के 8 कारण बताए हुए हैं। वैसे कारण तो 8000 होते हैं, बात बात में आ जाता है ना। एक छोटा सा बच्चा भी हो, उसकी बात की पूर्ति ना हो तो वो अपना अहम कैसे पूर्ण करता है? रो के करता है ना। अब जब उसने रो लिया तो सामने वाला उसे मनाने लग जाता है, क्या बात हो गई, आजा आजा आजा, हाँ, बस वो खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। लेकिन ये कला भी हमें उस बच्चे से सीखना है। इससे बच्चे से, आप बच्चे को डांट दो, फटकार दो तो क्या करता है? रुष्ट हो जाता, रोने लग जाता है ना, लगता ना। अब जब वह रोने लगा तो अपने दिल में भी थोड़ा रहम आ जाता कि यार व्यर्थ में क्यों रुला दिया बच्चे को, बच्चा ही तो है आखिर। तो मन क्या करते हैं? धीरे से पुचकार लेते, आ जा ले ले लड्डू खा ले, चॉकलेट। आजकल तो लड्डू का जमाना, चॉकलेट का जमाना आ गया, है ना। तो जैसे उसको पुचकारा और कहा आ जा, तो उसके आंसू भी सूख पाते हैं और चेहरे पे मुस्कान फिर से आ जाती है। क्या होता है? मतलब वह पहले की डांट सब भूल गया, है ना। किसमें भूल गया? एक पुचकार में भूल गया, एक थोड़े से प्रेम में सब भूल गया। तो ये कला उस बच्चे से हमें भी सीखना है। क्या सीखना है? इसलिए कहते हम बालक बद बन जाएं कि संसार है, इस संसार में सब प्रकार की बात होगी, कभी नोक झोंक भी होगी। घर में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, समाज में भी हो सकती है, पड़ोसी से भी हो सकती है, सबसे हो सकती है। बस बशर्ते उस बच्चे से वो कला सीख ले कि जैसे वह बच्चा क्षण भर में भूल गया, बस ये भूलने की कला सीख ले। इसकी भूलने की, तो फिर कहोगे महाराज मेमोरी खत्म हो जाएगी, भूलने की कला सीख लेगी। तो मेमोरी खत्म नहीं करना, इस विकृति भाव की, विभाव परिणति की भूलने की कला सीखना है। उस स्वभाव परिणति की कला को जागृत रखना है। बस ये कला अपने अंदर लाना है। क्या लाना है? विभाव परिणति की कला को दूर करना है और स्वभाव परिणति की कला को लाना है। तो कहा ये मान, ये हम, उन 8 कारणों से आचार्यों ने कहा है जागृत हो जाता है। और रत्नकर्ण शाब्दिकाचार्य ने वो कारण बताए का ज्ञानम पूजम कुलम जाति फल मृद्धिम तपोपु अष्टावासित मानत्वम इसमय माहुर गतस्मया। और कहा कि ये 8 प्रकार के मद हैं, अहंकार हैं, जिनसे परस्पर का कलह होना प्रारंभ हो जाता है। और ये मद, ये हम दूर करने के लिए अभ्यास करना। तो किन कारणों से जागृत होते हैं? एक ज्ञान से जागृत होते हैं। आप कहेंगे ज्ञान से भी मद जागृत होता का? ज्ञान तो वो कहलाता है। ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान वो है जो कसायों को दूर कर दे और का कसायों को दूर करके निज आत्म तत्व की उपलब्धि को करा दे। उसी का नाम
ज्ञान है। जो राग द्वेष को दूर करे उसका नाम ही ज्ञान है। और अगर राग द्वेष को जिसने दूर ना किया वो ज्ञान नहीं। तो इसीलिए अज्ञानी कौन और ज्ञानी कौन? का जो राग द्वेष को हमेशा बनाए रखे वो अज्ञानी, और जो राग द्वेष को दूर करता चला जाए उसका नाम ज्ञानी। जैसे आपने कभी किसी सरोवर पर गए ना, नदी में गए, नदी के बहाव को देखा होगा आपने, सरोवर में देखा हो कि सरोवर है, नदी है तो कचरा आएगा, लेकिन उसका बहाव जो है और पानी की जो हवा की लहरें हैं वह हमेशा कचरे को किनारे पर लगा देती है। कभी भी तालाब में बीच में कचरा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लहरें जो आती हैं वो उसको पानी स्वामी उसको किनारे कर देता है। बस उस तालाब से, उस नदी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में एक कचरा तो पैदा होगा। किसका? कसायों का, राग द्वेष का, मोह का कचरा पैदा हो रहा है। तो इसको किनारे लगाने की कला हम उस तालाब से सीख लें कि तालाब का पानी बीच में बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। तो उसमें हम बीच में जहां नहाने जाते हैं, आजकल तो कोई तालाब में नहाने जाते नहीं होगा, पहले जाते थे लोग तो किनारे पर नहीं नहाते थे, थोड़ा सा घुसते थे अंदर। क्यों? क्योंकि जब अंदर जाएंगे 3-4 फीट अंदर तो उसमें पानी अच्छा मिलेगा, साफ मिलेगा, और साफ पानी में डुबकी लगाते थे तो वहां से अंदर से तरुण ताजा होकर के बाहर निकल आते थे। ऐसे ही का ये भी कसाएं बीच में उत्पन्न होती हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो इनके प्रवाह को हम दूर कर दें, कसायों को किनारे कर दें, और किनारे करके फिर आराम से डुबकी लगा दें। तो ऐसे ये दूर करने की कला हमें सीखना है। इसी के लिए पर्व आता है, और इन पर्वों से हम ये कला सीखें। और देखिए, अगर आपको विभाव प्रवृत्ति को दूर करने की कला सीखना है तो हमेशा नेताओं से सीखें। इससे जो बड़े पद पर होते हैं, नेता होते हैं, है ना, उनसे बहुत लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़े मालूम है कि इनसे काम निकलेगा, इसलिए। क्यों नरेश भाई? ऐसे होता? हाँ, नरेश भाई जान रहे कि रोज चाह की सुनना पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम बड़े पद पर बैठे हो तो सुनना ही है। तो जैसे नेता सबकी सब बातें सुनते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अपने काम में वो अपना काम नहीं छोड़ते। कभी देखा, कभी कोई नेता ने कहा कि आप वो ऐसा कहता है, मैं तो आपका कुछ नहीं करूंगा, अब तो बैठ गए। वो कहते हैं ठीक है, कहने दो, मैं तो करना तो पड़ेगा, और ऐसे तो ऐसे का उनसे हमें कला सीखना है कि इस विभाव प्रवृत्ति को दूर हम कैसे करें। अपने काम की ओर जब हमें ध्यान रहेगा तो विभाव प्रवृत्ति आएगी भी, तो फिर हम क्या सोचेंगे, अरे हम इसमें कहाँ उलझ गए, हमारा तो काम ये करना था, पहले मेरा काम तो ये है। जैसे अपने पास में 2-3 काम हो एक साथ, तो अपन सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो उसको सबसे पहले करते हैं। काम एक साथ आ जाए, मान के चलो कि आपके पास में एक साथ 3 जगह से निमंत्रण आ जाए भोजन के लिए, भाई आज हमारे यहाँ भी आना, हमारे भी आना, तो आप सबसे पहले किसका चयन करोगे? जो अपने वाला सबसे ज्यादा होगा उसका चयन हम पहले करेंगे कि उसके यहाँ पहले जाना है, सेकंड नंबर पर जिससे मामला मध्य में उससे, और थर्ड में उसके यहाँ। तो ऐसे ये है कि धर्म के क्षेत्र में भी हमें सोचना है कि सबसे पहले हमें कौन सा काम करना। हमारे सामने अनेक काम आते हैं, घर गृहस्थी का काम भी आता है, मंदिर का काम भी आता है, सारे काम आते हैं।
तो हम सबसे पहले कौन सा काम करने जाएंगे? मंदिर का, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, जिनवाणी से प्रेम है, तो हम सबसे पहले कहेंगे नहीं पहले मंदिर चलते हैं। और आप देखिए कि जैन धर्म में सबसे पहले व्यक्ति कौन सा काम करता है? उठते ही साथ नहा धो के मंदिर की ओर दौड़ता है। कहाँ? मंदिर को, भगवान के दर्शन करके आऊंगा, बाद में दूसरा काम करूंगा, उसके बाद पहले कोई काम नहीं करूंगा। तो क्यों दौड़ता है? क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, इसलिए हम यहां सबसे पहले आकर के दौड़ते हैं। अब हम भगवान के पास आए और आकर के हमें भगवान के सामने हम खड़े होते हैं, तो भगवान कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। अच्छा बताओ, ये उपदेश भगवान का किसने सुना है? भगवान कुछ कहते हैं ना, तो किसने सुना है? सुना है ना? नहीं सुना। भगवान कहते हैं लेकिन सुना नहीं है। क्यों नहीं सुना? सुना का भगवान कहते हैं उपदेश होता है, लेकिन अपन क्या समझते? उपदेश का मतलब एक माइक लग गया, उधर बैठ करके बोलने लगे तो माइक का उपदेश हो गया। इसका नाम उपदेश नहीं है। उपदेश मतलब है शिक्षा। तो शिक्षा जहां जहां से मिल जाए वो सब चीजें उपदेश है। शिक्षा भगवान भी देते हैं, गुरु भी देते हैं, प्रकृति भी देती है, परिस्थितियां भी देती हैं, सब जगह से मिलती है। अब कौन सी शिक्षा काम की हो जाए ये वक्त बताता है। हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान हमसे कुछ कहते हैं, लेकिन वह मुझसे नहीं कह रहे। किससे कह रहे हैं? इशारे में कुछ कह रहे हैं, और इशारों की भाषा सबको समझ में नहीं आती है। दो लोगों को समझ में आती है। किनको? या तो किसी की किसी से शत्रुता होगी तो समझ में आएगी इशारों की भाषा, ऐसे घूर घूर कर दिखे खाए जा रहे है ना, कहा कुछ नहीं, क्या कहा? या फिर किसी को किसी से प्रेम होगा तो इशारों की भाषा समझ में आएगी। दो प्रेमी मिलते हैं, नजरें मिलती है, समझ जाते क्या कहा है, मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इशारों की भाषा दो को समझ में आती है, तीसरे को नहीं आती। या तो प्रेमी को समझ में आएगी या शत्रु को समझ में आएगी। तो हम भगवान के सामने आते और भगवान हमारे शत्रु तो नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, कोई कमट हो तो उसके हो भी सकते, है ना, ऐसा भी नहीं। लेकिन कमट भी एक दिन प्रेमी बन गया, शत्रु नहीं रहा। तो भगवान की भाषा, चूंकि भगवान को हर कोई से प्रेम है, अगर ना होता तो हम इस दरबार पर बार बार ना आते। इस द्वार पर बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रेम है तभी आ रहे हैं। अगर बार बार कोई हमसे पूछ रहा है तो समझो कि उसको हमसे प्रेम है, जब वही पूछ रहा है ना, भले ही वह शिकायत के तौर पे भी क्यों ना पूछ रहा हो, फिर भी अगर है तो पूछ। तो ऐसे का हम भगवान के दर पर बार बार आते हैं तो प्रेम है तभी आते हैं, वरना ना आते। तो भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं, तो जब प्रेम है तो उनकी भाषा भी समझ में आना चाहिए। तो भगवान की भाषा नजरों से हो रही है, भगवान की नजरें कुछ झुकी हुई है। क्या है? झुकी है। जिनेंद्र, भगवान की प्रतिमा कैसे बनती है? कभी खुली आंखों वाली नहीं बनती है। कैसी होती है उनकी आंखें? उन्मीलित होती है, जिसको नासा दृष्टि बोलते हैं। अपनी नाक को अपनी आंखों से देखो, जितनी आंखें खोले उतनी भगवान की आंखें खुलती हैं, है ना। तो इसको नासा दृष्टि बोलते हैं। हमेशा भगवान की प्रतिमा नासा दृष्टि पर होती है। तो का भगवान की वह नजरें हमसे कुछ कह रही हैं। वो कहती हैं कि इस दुनिया को देखते रहोगे
तो तुम्हारा काम कभी नहीं कर पाओगे, अपना निज का काम कभी नहीं कर पाओगे, जो महत्वपूर्ण काम है वो नहीं कर पाओगे। तो क्या करो, का इस दुनिया के कहने को छोड़ो और अपने काम में लगे रहो। ये भगवान हमें शिक्षा देते हैं। अगर भगवान भी दुनिया की सुनते रहते तो कभी भगवान ना बन पाते क्या? नहीं बन पाते। भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ 4000 राजा दीक्षित हुए, 3999 राजा गड़बड़ हो गए। क्या हो गए? गड़बड़ हो गए। लेकिन भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हाथ पर हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम तो अपने आप सही हो जाओगे, पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। क्या होगा? अपने आप सही हो जाओगे, बिल्कुल कहने की आवश्यकता, अपना काम करो तुम अपने आप सही हो जाओ। तो भगवान बैठे रहे और जब केवल ज्ञान हो गया तो सब दौड़ के आ गए वापिस। तो ऐसी का भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, नासादोस्ती करके कि हम दुनिया के चक्रों में ना पड़े। कम से कम पढ़ेंगे, कम से कम हम दिन भर में 5 मिनट का समय ऐसा निकालें कि जिसमें हम शांत होकर के बैठ जाएं। एक बहन जी बार बार आती, कहती ध्यान कराओ, है ना, आओ। हमने कहा भाई ध्यान कराने के लिए अपने पास वक्त उतना ही है, एक दिन ध्यान तुम्हें जरूर कराएंगे, सम्मेद शिखर की यात्रा कराएंगे, सबको उससे वही प्रवचन होगा, है ना, शाम के समय। तो फिर का जब हम शांत तो भगवान के द्वारा हमें वह शिक्षा प्राप्त होती है कि हम बिल्कुल शांत, दुनिया को ना देख करके जब अपने को देखें, भले 5 मिनट का समय मिले, आप दिन भर नहीं देख सकते, पक्का है, क्योंकि दिन भर इतने सारे काम है, कहाँ से अपने को देखते रहे। पर दिन भर अपने को देख रहे तो खाने कहाँ से आएगा, फिर सबको साधु बनना पड़ेगा, है ना, तब काम बनेगा। तो कम से कम 5 मिनट हम शांत बैठ करके ये सोचें कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। इस बात को जब हम सोचेंगे तो बाहर की विकृति अपने आप कम होती है, निश्चित मानो। इस अभ्यास को आप करके देखना ना, मेरा प्रैक्टिकल है कि जब भी अपन बैठते हैं तो सोचें कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो फिर अपने आप में अपन को पश्चाताप होता है कि अरे मैं कहाँ लफड़े में पड़ गया, कहाँ चिल्ला चौथ में पड़ गया, कहाँ उसको डांटने में पड़ गया, ये मेरा काम ही नहीं था। अपने आप में अंतरंग से पश्चाताप अपने आप होता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस कला को हम भगवान से जाने, और संसार की दिशा तो ऐसी है कि ये तो आप सब जानते हो। एक वो गधे वाला दृष्टांत हम सब जगह आपको बताते हैं, आज ही बता देता हूं कि एक पिता पुत्र थे और उनके पास में गधा शब्द अच्छा ही लगता, अपन घोड़ा कर देते। एक घोड़ा था, दोनों लेकर के चल रहे थे, जा रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा घोड़े पर बैठ जा। बेटा बैठ गया, क्यों, पिता की आज्ञा का पालन करना तो जरूरी है। चल रहे थे, चलते चलते गुड़गांव में आए, लोगों ने कहा देखो शर्म नहीं आती है, पिता पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े पर बैठा है। तो बेटे ने कहा पापा ऐसा कहते हैं लोग, आप बैठ जाओ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूं। तो पिताजी बैठ गए, बेटा चलने लगा। तो थोड़ी और आगे बढ़े, बोले देखो बेटा पैदल चल रहा है, बाप है इसलिए घोड़े पर बैठ गए। हाँ, उसने कहा बड़ी बेटा बनाया, कहा ऐसा कर बेटा तुम ही बैठ जा। वो भी बैठ गया। बोले देखो ये घोड़ा और दो बैठे। हाँ, घोड़ा तो एक की सवारी के लिए होता है कि 2 के लिए होता है? कितने लिए होता है? 1 की सवारी के लिए। बोले ये घोड़ा दो बैठे, अन्य क्या करें, दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। घोड़े की लगाम पकड़ ली, साथ साथ में। बोले देखो कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा साथ में नहीं और पैदल चल रहे।
हाँ, मतलब क्या? मतलब ये कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बुद्धिमानी ये है कि दूसरों के कहने से हम अपना काम ना छोड़ें, ये बुद्धिमानी होती है, ये महत्वता होती है। तो हम उस बुद्धिमानी का कार्य करें और अपने कार्य को विधिवत करें। और अगर हमने जिंधन पाया है तो हमेशा लक्ष्य एक रखें, भगवान के सामने जब भी आए एक ही बात रखें कि भगवान वो समय कब आएगा जब मैं पूर्णतः इस मोह को जीत लूंगा और 4 कसायों को जीत लूंगा। बस एक लक्ष्य भगवान के सामने 1 मिनट के लिए खड़े होकर के ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके जरूर करें कि हे प्रभु, अभी तो नहीं जीत पा रहा हूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ऐसा समय आ जाए कि जब मैं इनको पूर्णतः जीत लूं। सबसे बड़े शत्रु मेरे यही हैं, 5 हैं। कौन है? और कोई नहीं मेरा शत्रु। न समाज का कोई व्यक्ति है, न पड़ोसी है, न देश का है, न पड़ोसी देश का आदमी, कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारी अपनी ये 4 कसाएं हैं, ये सबसे बड़े मेरी शत्रु हैं। और यही हमें बार बार विभाव प्रवृत्ति में ला करके हमारे स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को नष्ट कर देती हैं। तो हमें इनको लाने का पुरुषार्थ करना है कि हम अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करें। तो उनको पाने के लिए अब ये मद कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, इस बात को अपन और थोड़ा शाम को जानेंगे। अभी अपना वक्त हो गया, विधान भी होना है और बहुत सारी पूजन भी करना है। तो अभी अपन पूजन का कार्य देखेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए देवादि देवी खजारार्थ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज जी की। चलिए।